मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को कि तू किसके खिलाफ खड़ा है। यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और मेरी कृपा से सुरक्षित है, लेकिन उसके लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके ही साथी अघोरी उससे दूर होने लगे। उन्होंने उसे डांटा, कहा, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि तू किससे टकरा रहा है, पर वह फिर भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। अंततः जब उसने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया तो मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी हर चाल विफल हो गई। उसके हर प्रयास ने उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह अघोरी जो पहले गर्व से भरा हुआ था, अब भय और पछतावे से कांप रहा था। उसने मुझे पुनः देखा और मैं उससे कहने लगी, तेरा अंत निश्चित है। तूने जो करने की कोशिश की उसका परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह बच्चा मेरा है और इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता और लोभ में यह अपराध किया। मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने अपने सभी कृत्यों से प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। वह वापस अपने
मूल स्थान पर जा रहा है, जहां वह केवल तप करेगा, अपने पापों का दंड भोगेगा। और उसके साथी जो पहले उसके साथ थे, अब उसे फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को हानि पहुंचा सकता है? अब तेरे किए का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। और अब तेरे शत्रु की बात करते हैं, जिसने यह सब प्रारंभ किया था। उसकी स्थिति देख मेरे बच्चे, वह अपने ही कर्मों में उलझ चुका है। उसकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। जो लोग उसका साथ दे रहे थे, वे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। समाज में वह अकेला और अपमानित खड़ा है। वह बाहर से जितना भी हंसता खेलता दिखे, भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तू इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन याद रख, जब सफलता तुझसे बस कुछ ही कदम दूर होती है, तभी सबसे अधिक बाधाएं आती हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब बड़ा सोच। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तेरे हृदय को जानती हूँ। तू अत्यंत भावुक है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहा, वे मेरे लिए अनमोल हैं। आज से जब भी तू ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, तो तुझे मेरे निकट होने का आभास होगा। जब भी ठंडी हवा तुझे छूकर गुजरे, समझ जाना कि वह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है, ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी ना किसी प्रकार से जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए। आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं।
इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए, उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्रा किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्रा मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, जो जुनून है, उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं और बहुत पावरफुल दिव्य एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में एक डिवाइन पर्सन हैं, एक दिव्य पर्सन हैं। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, कोई देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आप इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि पहले आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन, अपने पति या अपनी पत्नी से। यह वह दुनियादारी थी कि जिनके पीछे आप इतना ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाते थे, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। सामने वाला आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं।
आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है।
8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई है। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आए।